हाय फ्रेंड, बीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्लास 10 के केमिस्ट्री कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, जो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यू पैटर्न में रहेगा फ्रेंड। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करा, इन द फॉलोइंग केस द कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑकर इन। करा ये जो हमें चार ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो देखो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आपका कॉपर प्लस हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर बना लेगा। फिर सेकेंड केस है हमारा कि जिंक ऑक्साइड कॉपर के साथ अगर रिएक्ट करे, कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, तब यहाँ पे हमारा जिंक बनेगा और प्लस हमारा बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगा। और थर्ड हमारा केस रहेगा यहाँ पर सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ओनली हमारा यहाँ पे बनाएगा सोडियम ऑक्साइड बनाएगा Na2O, तो केवल एक सब्स्टेंस बनाएगा। और यहाँ पे बात कर लेंगे कि CH4+O2, तो मेथेन गैस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम हीट करेंगे तो हमारा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस यहाँ पे वाटर बनेगा। और यहाँ पे हमें हीट यानी कि लाइट भी हमें यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देगी यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म वन सब्सटेंस। तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सब्सटेंस दिए। तो देखिए फ्रेंड, रिजल्ट में हमारा दो सब्सटेंस बना, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकता। यहाँ भी रिजल्ट में जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, तो ये भी रिजल्ट में हमारा नहीं बन सकता। मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन हमारा रॉन्ग है स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या है, Na O2 के साथ रिएक्ट किया तो Na2 सोडियम ऑक्साइड बना, ये हमारा इक्वेशन करेक्ट है। और मेथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, ये भी हमारा रॉन्ग है। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में बात कर लेंगे तो ओनली थर्ड यही हमें ऑप्शन में मिलेगा। तो कौन सा हमें ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, A few drops of turmeric solution are added to a colorless liquid. If the liquid become red, the liquid may be। तो फ्रेंड यहाँ पे कह रहा है कि ए फ्यू ड्रॉप ऑफ टर्मरिक सोल्यूशन है। टर्मरिक सोल्यूशन हमारा फ्यू ड्रॉप है। चलिए अब कह रहा है एडेड टू कलरलेस लिक्विड और इन द लिक्विड बिकम रेड, और क्या हो जा रहा है, हमारा रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा इंडिकेटर की बात कर लेंगे तो जो हमारा टर्मरिक होगा फ्रेंड, टर्मरिक, ये याद रखना, टर्मरिक को अगर हम लोग एसिड में ऐड करेंगे, कोई भी एसिड में, तो वो क्या करता है, वहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब हमें येलो कलर का येलो कलर ही देगा, क्योंकि टर्मरिक का जो कलर होता है येलो में होता है। और अगर हम इसी टर्मरिक को हम लोग क्या करेंगे, टर्मरिक को हम लोग बेस में ऐड करेंगे, तो जब ये बेस में ऐड होगा तब आपको रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि हमारा ऑप्शन में जो भी सब्सटेंस होगा वो बेस होना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। डिस्टिल्ड वाटर, इसका पीएच वैल्यू 0 न्यूट्रल होता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे। लेमन जूस भी हमारा क्या होता है, एसिड होता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें OH दिखाई दे रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द एसिड प्रेजेंट इन नेटर स्टिंग इज एसिटिक एसिड, मेथेनिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। तो यहाँ पे फ्रेंड जो नेटल लीफ होता है, अगर आपको चुभ जाए या डंक चुभ जाए, स्टिंग कर जाए, तो उस कंडीशन में नेटल लीफ में जो होता है मेथेनोइक एसिड होता है, यानी कि मेथेनोइक एसिड का जो फार्मूला होगा HCOOH, जिसको हम लोग बोलेंगे मेथेनोइक एसिड, या फार्मिक एसिड भी इसका नाम होता है। इसका नाम एक अदर नाम होता है, हम लोग जानेंगे इसको फार्मिक एसिड के बारे में। तो ये हमारा फार्मिक एसिड भी हो गया। तो ये कहाँ पे दिखाई देगा आपको, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की बात कर लेंगे तो ये विनेगर में मिलेगा। टार्ट्रिक एसिड की बात कर लेंगे तो ये हमें इमली में मिलेगा। और सिट्रिक एसिड की बात करेंगे तो ये हमें सिट्रिक मतलब लेमन जूस में मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात कर लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया है, ए हाइड्रोकार्बन विच कंटेन
देखो कार्बन कार्बन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया, R1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड बने। तो ऐसा किसमें बन सकता है फ्रेंड? तो कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि इसमें 2 सिंगल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ट्रिपल बॉन्ड हो। तो देखिए इसमें हम लोग ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 1 हो गई और सिंगल बॉन्ड की संख्या 2 हो गई। तो कितने कार्बन यहाँ पे अवेलेबल होंगे वो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो एक कार्बन यहाँ पे ले लिया, एक कार्बन यहाँ पे ले लिया, एक कार्बन यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के बीच में, तो यहाँ पे 1 2 और 3 कार्बन कार्बन के बीच में हमने क्या रख लिया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रख लिया, और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड हमने यहाँ पे रख लिया। तो देखिए इस कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट हो गई, इस कार्बन की बैलेंसी अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो यहाँ पे कार्बन ये ऐसे ऐड करते हुए दिखाई देगा, और यहाँ पे अगर ऐड करते हुए दिखाई देगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। यहाँ पे 3 और 1 4 इसका भी कंप्लीट हो गया, 3 और 1 4 इसका भी कंप्लीट हो गया, एक यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, एक यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड 1 2 3 4 अगर हम बात कर लेंगे तो 1 2 3 3 कार्बन जिसका होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोप, उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, सॉरी 3 कार्बन जहाँ पर रहेगा उसको हम लोग प्रोप बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें कह रहा है कार्बन कार्बन से 2 बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। देखिए 2 बॉन्ड तो है नहीं हमारा, तो यहाँ पे इस कंडीशन में हमें 4 कार्बन लेने की आवश्यकता पड़ी, 1 2 3 और 4, 3 बॉन्ड पे नहीं हुआ और ट्रिपल बॉन्ड में हो ही नहीं सकता, तो हमारा ये वाला ऑप्शन ऐसे ही इनकरेक्ट होगा, ये वाला ऑप्शन ऐसे इनकरेक्ट हो गया हमारा, जो हम लोग इसे पहले बना रहे थे। तो 4 में हम लोग कम्बिनेशन बनाएंगे, जब 4 में कम्बिनेशन बनाएंगे तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड यहाँ पे हुआ, एक बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया गया, एक बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया गया। तो देखो फ्रेंड आपको दिया ना, यहाँ पे आपको दिया हुआ 2, तो 2 सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हो गया और 1 यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हुआ। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूट। तो ब्यूट वर्ड किस में आ गया, हमारा ब्यूटाइन में। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 का सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेंगे हम लोग, जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेंगे, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, वेन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट रिएक्ट टुगेदर an insoluble substance along with aqueous solution of sodium chloride is formed, this reaction is an example of। तो देखो फ्रेंड यहाँ पे हमें कह रहा है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट रिएक्ट, दोनों आपस में रिएक्ट करेगा, तो बेरियम क्लोराइड का जो फार्मूला हमारा हो जाएगा BaCl2 हो जाएगा प्लस BaCl2, और सोडियम सल्फेट की जो फार्मूला हो जाएगा ये होता है हमारा Na2SO4, इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करने के बाद इनसॉल्युबल अलॉन्ग विथ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो NaCl के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा हमारा, NaCl बना लेगा, मतलब सोडियम क्लोराइड बनाएगा जो सॉलिड कंडीशन में रहेगा, और प्लस BaSO4 बना लेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा BaSO4 बन जाएगा, हमारा BaSO4 बन जाएगा। तो हमारा कौन सा रिएक्शन हुआ, देखो यहाँ पे एक कंपाउंड दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट होकर 2 कंपाउंड ही बना रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ऐसा हमारा कौन सा रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। तो देखो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नेम ऑफ द कंपाउंड ए फॉर्मेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यानी कि एक कंपाउंड ए का हमें नाम बताना है, कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो NaCl NH3H2O CO2। तो देखो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो आपको बताया गया होगा फार्मेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट वाले फार्मूले में आपको बताया गया होगा कि हमारा जब हम लोग सोडियम क्लोराइड के
सोल्यूशन को, मतलब सोडियम क्लोराइड के NaCl प्लस वाटर के सोल्यूशन को हम लोग सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बोलते हैं। और ये हमारा कैसा होना चाहिए, ये सोल्यूशन हमारा कोल्ड होना चाहिए। और इसी पे हम लोग क्या लेंगे, अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो कराएंगे, तब हमारा यहीं पे बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फार्मूला होगा फ्रेंड NaHCO3। ये हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो एक की जगह हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। तो आपको फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा में पढ़ाया गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द रिएक्शन। करा कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तो हमारा कॉपर प्लस H2O। अब यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन में हमारा कौन सा करेक्ट हो रहा, तो करा कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड H2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो देखो फ्रेंड, ये हमारा कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पे, तो कॉपर ऑक्साइड को हम लोग कॉपर से मिला देंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखो फ्रेंड आपको ऑक्सीजन ऐड हुआ है, फिर इस पर रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन गायब हो गया, मतलब ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, इस कंडीशन में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, इसको हम लोग रिडक्शन बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए H2 से मिला देंगे हम लोग, H2 को H2 से मिला देंगे, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन एडिंग, ऑक्सीजन इज एडिंग टू ए सब्सटेंस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हमारा फ्रेंड क्या हो गया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करा, कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं कॉपर ऑक्साइड हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। करा H2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, देखो H2 हमारा O में कन्वर्ट ऑक्सीडाइज हो गया यहाँ पे, और कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड, हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8, अब हमें रिटेन लिखने वाला क्वेश्चन आ गया। तो बोर्ड के एग्जाम में हमें लिखने के लिए क्वेश्चन प्रॉपर मिलते हैं। केमिस्ट्री से आपको 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आपको। तो देखो दिया, डिफाइन द टर्म ऑफ डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी, नेम एन एलिमेंट विच एग्जिबिट बोथ दीज प्रॉपर्टी ऑफ गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। तो फ्रेंड यहाँ पे दिया, डिफाइन द टर्म ऑफ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी जो मीन होता है हमारा यहाँ पे, डक्टिलिटी मीन होता है यहाँ पे तन्यता, जैसे तन्यता मतलब यानी डेड सब्सटेंस थ्रो टू मेड ए कन्वर्ट इनटू थीन वायर। तो जैसे मेटल को अगर हम पकड़ के खींच देंगे, लंबे तार जैसे अगर हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। और मैलेबिलिटी का क्या होता है कि ये मेटल कैन बीटेन टू कन्वर्ट इनटू थीन शीट। तो अगर कोई भी मेटल को अगर हम पीटेंगे और वो पतले शीट जैसा हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मेलेबिलिटी। तो हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन अगर हमें देखना है, तो आपको रिटन फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है, दिया कि डक्टिलिटी दिया हुआ आपको कि डक्टिलिटी एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू द थीन वायर, जो आपको अभी समझाया गया है, और मेलेबिलिटी टू मेटल टू बी बीटेन इनटू द थीन शीट। देखो यहाँ पे थीन शीट रहेगा यहाँ पे, तो हमें क्या होगा, पतले पतले शीट में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे दिया गोल्ड सिल्वर एल्युमिनियम आयरन, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये सब हमें गोल्ड सिल्वर एल्युमिनियम आयरन ये सब मीटर आप पतले वायर भी बना सकते हो, और इसका मेलेबिलिटी में दोनों में काम हो सकता है। और मेटल का भी ड्राई इनटू वायर एज वेल एज बीटेन इनटू थीन, तो इनको दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं हम लोग। किसमें, पीट के सीड भी बना सकते हैं, और यहाँ पे तार भी बना सकते हैं। तो सिल्वर जो होता है ना, सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और गोल्ड जो होता है, गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टिलिटी गोल्ड और सिल्वर में होता है। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। आप यहाँ से इसका सोल्यूशन नोट कर लेंगे, आपको एग्जाम में ऐसे ही आंसर लिखना रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, ये भी आपको रिटन फॉर्म में रहेगा। रिटेन अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन विच चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व व्हेन अ मेटल इज केप्ड इमर्स्ड इन अ साल्ट सोल्यूशन ऑफ अनदर मेटल। तो फ्रेंड क्या कर रहा है कि एक केमिकल इक्वेशन हमें राइट करना है। तो ये इक्वेशन कैसे राइट करना है, विच चेंज अ कलर इज ऑब्जर्व व्हेन अ मेटल इज केप्ट इन अ साल्ट सोल्यूशन ऑफ अनदर मेटल।
जैसे अगर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। कौन से कलर का होता है फ्रेंड? ये हमारा होता है ब्लू कलर का होगा, ठीक है। और ब्लू कलर का जो हमारा होता है इसका फार्मूला हो जाएगा CuSO4। अब इसी में हम लोग ऐड कर देंगे आयरन, मतलब आयरन लोहे की कील डाल देंगे। तो कुछ समय बाद देखोगे कि आप ये आयरन की कील, मतलब जो सोल्यूशन रहेगा वो धीरे धीरे किस कलर में हो जाएगा? ग्रीन कलर में हो जाएगा। तो इसको लिखना कैसे है एग्जाम में? तो एग्जाम में लिखने के लिए देखिए आपको यहाँ पर रिटन फॉर्म में ऐसे लिखना रहेगा। हमें रिएक्शन लिखने की बात कर रहा, तो Fe प्लस CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर का रहेगा, आपको CuSO4 ये कौन से कलर का रहेगा? आपको ब्लू कलर का हो जाएगा। और जबकि यहाँ पे आपको फेरस सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा फेरस सल्फेट, और ये आपको ग्रीन कलर में हो जाएगा। कौन से कलर में होगा फ्रेंड? ग्रीन कलर में। और इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलेंगे। कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आपको रिएक्टिविटी सीरीज में आपको बताया होगा आयरन जो मोस्ट रिएक्टिव होता है देन कॉपर, इसलिए कॉपर को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर दे रहा। तो ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को जब आयरन की नील डालेंगे तो उसको क्या कर देता है? वो कन्वर्ट कर देता है ग्रीनिश कलर में, और कॉपर वहाँ पे आपको रेड ब्राउन कलर में अलग हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। when hydrogen gas is passed over a heated copper सेकेंड ऑक्साइड की बात कर लेंगे। तो कॉपर की जो वैलेंसी रहेगी वो कितनी रहेगी? सेकेंड रहेगी। कॉपर एंड स्टीम आर फॉर्मेड, तो वहाँ पे कॉपर और वाटर जो रहेगा ना स्टीम फॉर्म में बनेगा। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन with the physical state for this reaction state, what kind of chemical reaction is this? तो हमें किस प्रकार का रिएक्शन होगा? तो आपको ये एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, और इसको हमें लिखना कैसे रहेगा तब बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए आपको ये रिएक्शन इस फॉर्म में लिखना रहेगा, मतलब कॉपर ऑक्साइड है, और जिसको आपको बोला गया होगा ऐसे कॉपर ऑक्साइड को कि Cu सेकेंड ऑक्साइड, ऐसे आपको लिखने के लिए लिखा गया होगा क्वेश्चन में। तो सेकंड का मतलब हो गया कॉपर की जो वैलेंसी होगी ना, एक भी होती है दो भी होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी भी दो होती है, तो दोनों आपस में इक्वल होता है, इसलिए ये फॉर्मेट क्या बनता है? CO बन जाता है। अगर एक रहेगा तो CO2 बन जाएगा। तो देखो कॉपर ऑक्साइड, ये इसका मतलब हो गया सॉलिड फॉर्म में। ये किस फॉर्म में रहेगा? सॉलिड फॉर्म, फिजिकल स्टेट यहाँ पे लिखा गया आपको। और हाइड्रोजन गैस वो गैस फॉर्म में रहेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे बनेगा हमारा कौन सा? कॉपर जो सॉलिड फॉर्म में होगा, H2O जो होगा गैस फॉर्म में होगा। और इस रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखोगे हाइड्रोजन ही हमारा एक मेटल होता है, ये और ये कॉपर से अपर होता है, कॉपर से हाई रिएक्टिव होता है। और एक किस प्रकार का रिएक्शन हुआ? रिडॉक्स। तो रिडॉक्स ऐसे हुआ, तो देखिए यहाँ पे कॉपर यहाँ पे रिडॉक्स की बात कर लेंगे तो जो कॉपर है यहाँ पे कॉपर के साथ मैच कर लेंगे, यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन के साथ ऐड है, रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन नहीं है तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। और यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को H2 के साथ मिला देंगे, तो यहाँ पे H2+O, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो दोज रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, हमें एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन लिखना रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म pH ऑफ द सोल्यूशन? the pH of rain water collected from the two city, A and B, दो सिटी से कलेक्ट किया गया A और B। A फाउंड इज 6.1 एंड B इज फाउंड इज 5.3 रिस्पेक्टली। द वाटर ऑफ विच सिटी इज मोर एसिड, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा कि कौन सा, द वाटर ऑफ विच सिटी इज मोर एसिडिक, तो कौन सा ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक होगा? तो जिसकी पीएच वैल्यू कम होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो पीएच वैल्यू किसका कम है? 5.3 किसका है? बी। तो मोर एसिडिक कौन सा सिटी होगा? सिटी बी। और कह रहा है कि जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है स्टेट विथ रीजन व्हाट वुड हैपन टू द एक्वेटिक लाइफ ऑफ पॉन्ड इन विच द रेन वाटर ऑफ सिटी बी अ फ्लो। अगर सिटी बी का जो रहेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको, यहाँ भी आपको बी दे दिया है, तो उसको पता है कि इसका आंसर बी होने वाला है, तो इसलिए मैंने बी यहाँ पे आपको पता हो गया यहाँ पे। अब अगर ये जहाँ पे जो मोर एसिडिक होगा
वो पॉन्ड में या तालाब में जब जाएगा और झील में जब ये पानी जाएगा तो वहाँ पे मोर एसिडिक के कारण जो इसमें एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, डेड होने लगेंगे, क्योंकि वो एक्वाटिक एनिमल जो होता है मोर एसिडिक में क्या होने लगेंगे, डेड, क्योंकि उनको लिविंग करने में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। इसको हमें लिखना कैसे फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिखने जैसे आपको समझाया गया। तो यहाँ पे आपको करा pH ऑफ सोल्यूशन इज मेजर H प्लस आयन इज कंसंट्रेटेड इन इट ए नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन CTB। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो pH वैल्यू होगा, जो pH वैल्यू, देखिए pH वैल्यू आपको नोट में पढ़ाया गया होगा, pH वैल्यू क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन। तो pH वैल्यू जिसका कम होगा उसका H प्लस आयन ज़्यादा होगा, जिसका H प्लस आयन ज़्यादा होगा वह मोर एसिडिक होगा। तो pH वैल्यू किसका कम था, CTB का, इसलिए मोर एसिडिक हो गया। अब करा लोअर द pH मोर इज द एसिडिक नेचर, यहाँ पे भी आपको लिखवा दिया गया जो आपको समझाया गया। और करा एसिड रेन वाटर लोअर टू द pH ऑफ पॉन्ड मेकिंग द सर्वाइवल एक्वेटिक लाइफ इज डिफिकल्ट। यहाँ पर क्या होगा, डेड हो जाएंगे, डिफिकल्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो ये समस्या बनी रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड हम लोग आज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तरह की आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट आर ऑब्टेन्ड। इसमें आपको दो क्वेश्चन दिखाई देंगे। 12 का क्वेश्चन नंबर ए है, ये दोनों बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए, और ये सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा आइडेंटिफाई द एसिड एंड द बेस फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट ऑब्टेन्ड। कह रहा सोडियम क्लोराइड। तो हमें सोडियम क्लोराइड में कौन कौन से एसिड है, कौन कौन से बेस है। तो देखिए एसिड सोडियम क्लोराइड कैसे बना होगा, तो सोडियम क्लोराइड की बात कर लेंगे तो ये HCl प्लस NaOH, ये दोनों आपस में रिएक्ट किए होंगे, तब जाके हमारा क्या बना होगा, NaCl प्लस वाटर, जो आपको पढ़ाया गया वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कौन सा एसिड हो गया HCl और बेस कौन सा हो गया NaOH। और अमोनियम सल्फेट की बात कर लेंगे, तो अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट में कौन सा हुआ होगा हमारा, तो देखिए यहाँ पे हमारा एसिड में ले लेंगे SO4 है तो हम लोग लेंगे H2SO4। देखो यहाँ पे आपको SO4 आ गया, प्लस अमोनियम की बात कर लेंगे तो NH4OH, ये ले लेंगे हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपस में रिएक्ट किए होंगे तब जाके बना होगा हमारा अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट का फार्मूला हो जाएगा NH4 ट्वाइस SO4 और प्लस यहाँ पे बन जाएगा हमारा वाटर बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे हमारा बन जाएगा वाटर बन जाएगा। तो कौन कौन सा हमें एसिड मिल गया H2SO4 और प्लस बेस कौन सा मिल गया NH4OH। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहा है राइट द नेचर एसिडिक बेसिक न्यूट्रल ऑफ ईच ऑफ द एबव मेंशन्ड साल्ट गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो आपने ये रिएक्शन लिखा है, दोनों क्वेश्चन एक ही है, राइट द नेचर, तो हमें इसका नेचर बताना है, एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल। तो सोडियम क्लोराइड का हमारा न्यूट्रल बेस होगा, मतलब न्यूट्रल इसका, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की बात कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा इसका नेचर कैसा रहेगा, तो नेचर रहेगा हमारा न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के मिल के बना हुआ। और यहाँ पे अमोनियम सल्फाइड की बात कर लेंगे तो अमोनियम सल्फेट का जो नेचर होगा ये एसिडिक नेचर होगा। कौन सा नेचर होगा यहाँ पे, एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रांग एसिड था, H2SO4 स्ट्रांग एसिड था और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस था, तो जिसका स्ट्रांग रहता है वही उसका नेचर होता है, तो एसिडिक नेचर हो गया। और यहाँ पे साल्ट गिविंग रीजन ऑफ योर आंसर, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में। देखिए फ्रेंड यहाँ पे आपको लिखा गया है, तो यहाँ पे कह रहा है एसिड, एसिड में हमारा HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका नाम होता है, और बेस में क्या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फर्स्ट का फर्स्ट में आंसर हो गया। और सेकंड में H2SO4 आप ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में, और बेस में NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब दोनों लिखोगे, अब NH4OH यानी फार्मूला भी लिखोगे, फार्मूला का नेम भी लिख लोगे। और सेकंड में आपको लिखना था, सेकंड में आपको इसका नेचर कैसा था, तो नेचर इसका था न्यूट्रल, पहले वाले का था, और दूसरे वाले कैसा था, न्यूट्रल था, और दूसरे वाले का जो आंसर था उसका था एसिड, जो यहाँ पे नहीं लिखा गया तो आप लिख लेंगे, सेकंड का आंसर क्या था, एसिड था। और यहाँ पर रीजन बता दोगे तो रीजन वहाँ पे आपको समझा दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए आपको 12 क्वेश्चन रखे गए थे फ्रेंड। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको ये सेशन अच्छा लगा फ्रेंड तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, और भी आपको ऐसे भी बेटर
आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आपको ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि जो आगे बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको दिया जाएगा फ्रेंड। तो आज के लिए धन्यवाद फ्रेंड।